अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मैथ जो हमारा लेसन था उसकी हमने लास्ट टाइम रीडिंग की थी, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सवाल आता है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में 4 जुमले तहरीर करें। क्योंकि आपको एक स्केच है वो आपके वर्कबुक पेज नंबर 1 पर ये स्केच लिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो है वो बारे में आप लोगों ने 4 जुमले तहरीर करने हैं। तो जुमले कौन से वर्ड कौन से हमारे पास? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, मक्का मुकर्रमा, इस्लाम की दावत, हजरत आबू। ये 4 आपको लफ्ज दिए हुए हैं, आपने इनके जुमले बनाने हैं। सेम यही स्केच आपका वर्कबुक पे बना हुआ है पेज नंबर 1 पर, जिसमें आपने यहाँ पर सेंटेंस राइट करने हैं। जो आपको लाइन्स नजर आ रही है, यहाँ पर आपने सेंटेंस को राइट करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, उसका हमें रिलेट करना है और जुमला बनाना है। तो जुमला हमारा पहला वर्ड क्या? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थे। तो ये हमारा पहला जुमला है। इसके अलावा अगर आप लोगों के जहनों में कोई और जुमला भी है, उसको भी आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट होना चाहिए। सेकंड हमारा है मक्का मुकर्रमा, उसका हमने सेंटेंस बनाना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो हमारा दूसरा बनेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। उनकी पैदाइश के बारे में हम सबको पता है कि उनकी पैदाइश जो है वो कहाँ पर हुई थी? मक्का मुकर्रमा में होती। आप इस जगह पे आपकी जगह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह भी राइट कर सकते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे 2 सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको मक्का मुकर्रमा के हवाले से कोई और जुमला भी आता है तो आप उसको राइट कर सकते हैं। थर्ड हमारा है इस्लाम की दावत। इस्लाम की दावत का हमने जुमला बनाना है। तो इस्लाम की दावत का जुमला क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। ठीक है स्टूडेंट, हमारा थर्ड जो है वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। एंड द लास्ट वन इज हजरत आमना। हजरत आमना का हमने जुमला बनाना है। ठीक है, तो वो क्या है? हजरत आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थी। इसके अलावा आपको अगर आपके जहन में इन चारों अल्फाज से मुताल्लिक कोई भी जुमले आगे आ रहे हैं और वो ठीक है, तो आप उसको यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा एक सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर, सवाल नंबर 8 की तरफ। उसमें हमने करना क्या है? वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ वाहिद क्या होता है और जमा क्या होता है। पता भी होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को कि वाहिद हम कहते हैं एक चीज को, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। और जमा किसको कहते हैं? हम एक से या दो से ज्यादा अगर चीजें होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? जमा बोलेंगे। और इंग्लिश में इसको प्लूरल बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ये स्टेप आपका वर्कबुक में बना हुआ है। इसमें आपने ये जो आपको ये लाइन्स नजर आ रही है, यहाँ पर आपने वर्ड को राइट करना है और ये राइट किया हुआ है। लाइक अगर आपका पहला जो अगर मैं देखूं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? कमरे। कमरे में कमरे क्या होगा? वाहिद है या जमा है? तो स्टूडेंट्स, ये क्या है? कमरे जमा है। तो आपने इसका वाहिद राइट करना है। अब कमरे जमा है, यानी बहुत सारे हैं, और वाहिद जो है उसको करना एक होगा, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कमरा राइट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है? सेकंड पे आप देखिए जमा लिखा हुआ है, वाहिद आपको उसका राइट करना है। तो जमा क्या है? बाजे। अब बाजे जो है वो बहुत सारी है, तो ये हमें पता चल गया ये जमा है। इसका हमने वाहिद करना है, तो वाहिद क्या होगा? बाजा। बाजा भी एक बाजा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए आपको वाहिद दिया हुआ है, आपको उसकी जमा बनानी है। वाहिद क्या है आपका? पौधा। पौधा भी एक पौधा। आप उसकी जमा आपको बनानी है कि काफी सारे होंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे? पौधे। तो आपने क्या राइट करना है? पौधे राइट करना है। हमारा फोर्थ जो है वो क्या है? घोड़ा। घोड़ा में कितने घोड़े होंगे? एक घोड़ा होगा। ठीक है, अब उसकी जमा क्या होगी? काफी सारे होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? घोड़े बोलेंगे। घोड़ा, घोड़े। अगला में चलेगा तो वो क्या है? नेक्स्ट टाइप पे लड़का। तो लड़का जो है वो क्या है? वाहिद है, उसकी जमा क्या होगी? लड़के। अगला हमारा क्या है? ताला। ताला भी एक ताला होता है, ये हमारा सिंगुलर है, इसकी प्लूरल क्या होगी? ताले। ताले भी बहुत ज्यादा ताले होते हैं। अगला हमारा है परिंदा। परिंदा कितने होते हैं? एक परिंदा है, और अगर उसकी जमा करेंगे हम तो परिंदे भी बहुत सारे होते हैं। हमारा आखिरी जो है वो है तारा। तो तारा की जमा हमारे क्या होंगे? काफी सारे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तारे। आसमान पर बहुत सारे तारे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसकी जमा बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वाहिद जमा।
अगेन एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ, आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। कमरा, कमरे, बाजा, बाजे, पौधा, पौधे, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, ताला, तारे, परिंदा, परिंदे, तारा, तारे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि क्या थी, रात की एक्सरसाइज। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है और अपने वर्कबुक पेज नंबर 1 पर राइट करना मत भूलिएगा। इसको लास्ट में आपने राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।